अमित शाह अगर कहते हैं कि रमजान में बिजली पूरी आती थी और जन्माष्टमी पर बिजली कट जाती थी, इसका सीधा मतलब यह कि विपक्षी पार्टियां जानबूझकर तुष्टीकरण करती थी। लेकिन जब इस तरह के आरोप लगते तो विपक्ष सीधे नकार देता है। आप लोग जब इस तरह के आरोप लगाते तो इसके आधार क्या है? नहीं, आधार तो ट्रैक रिकॉर्ड है। जो विपक्ष की सरकारें रही हैं, इंडिया अलायंस के गठबंधन के अलग अलग राज्यों में जहां जहां भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों में किस तरह से तुष्टीकरण करने का काम किया है, इसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे। कैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के सरकार में कन्या विद्याधन बांटते समय मुसलमान लड़कियों के लिए अलग से प्रावधान करने का काम किया था, मजहब के आधार पर भेदभाव करने का प्रावधान किया था। किस तरह से कि हमने देखा है कि त्योहारों को लेकर के भी कि कैसे होली और दिवाली पर बिजली की आपूर्ति निर्बाध नहीं होती थी, लेकिन रमजान के महीने में बिजली की आपूर्ति निर्बाध रहे, इसके लिए बाकायदा लिखित में निर्देश जारी किए जाते थे। और जीवित तो छोड़िए, जीवित यहां तो मुर्दों तक के लिए इन्होंने भेदभाव करने का काम किया था। हिंदुओं के शमशान के लिए किसी प्रकार का कोई फंड 5 वर्ष की अखिलेश यादव की सरकार में नहीं जारी किया गया, लेकिन कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाने के लिए विशेष फंड जारी करने का काम किया था। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि विपक्षी दल के लोग ये करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती है, और हम कह देते हैं तो चर्चा होने लगती है। अरे भाई, इन्होंने जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, जो तुष्टीकरण करने का अपराध किया है, उसकी तो केवल हमने याद दिलाई है। हम तो बता रहे हैं कि कैसे इंडिया अलायंस के अलग अलग सरकारों ने, चाहे वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हो या तेजस्वी यादव की बिहार की सरकार रही हो, किस तरह से इन सरकारों ने तुष्टीकरण करने का काम किया है, ये हमने देखा है और इसके आधार पर हम कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन कपिल जी देखिए, बहुत छोटा सा जवाब दिया, लेकिन बहुत सारी बातों को मिला जुलाकर आप पर अच्छा खासा करारा हमला बोला। इस पर जवाब दीजिए कपिल भाई। लेकिन मुझे यह बताइए कि पीएम नरेंद्र मोदी जब इस बार चुनाव प्रचार कर रहे थे तो लब्बो-लुआब यह है कि बीजेपी कहती है कि मिला जुलाकर तुष्टीकरण सिर्फ आप करते हैं। उन्होंने 2012 का जिक्र किया जिसमें आपके मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात कही गई थी, और पीएम नरेंद्र मोदी इसको लेकर जबरदस्त तरीके से हमलावर थे आपके। तो कुल मिलाकर यह छवि प्रोजेक्ट की जा रही है आपकी कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आप सिर्फ तुष्टीकरण पर जीतेंगे, आप सिर्फ मुस्लिम फैक्टर को अलग करके ही चुनाव जीत पाएंगे। अनुराग भाई, सबसे पहली चीज यह है कि कोई शीर्षासन लगा ले तो वाकई जमीन उल्टी दिखाई देगी, देगी कि नहीं देगी? और पापी कौन है जो 5 साल बाद ध्यान की याद आती है प्रायश्चित करने के लिए कि जनता को हमने धोखा दिया, हमने अपना जो घोषणा पत्र लाया उसका एक भी क्लास पूरा नहीं किया, हमने 750 किसान बैठा करके सनातनी पुरातनियों को मार दिया, उस पर भी जब दिल नहीं भरा तो बकायदा अपने अजय मिश्रा टेनी के पुत्र को उकसा के चढ़वा करके और 5 किसानों पर हमने जो है वो बकायदा थार गाड़ी चढ़वा के उनको मार दिया। कोरोना काल में हिंदुओं की लाशों को कुत्तों से नचवाया, राम नामी चादरों को फड़वाया, और सिफत देखिए कि अपनी माता के स्वर्गवास होने पे भी केशों का तर्पण ना दल सके, ऐसे लोग तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, इन पर विश्वास कौन करे? नहीं, लेकिन आप पर जो आरोप लग रहे हैं, कपिल जी आप पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप दरअसल कुछ डेटा के साथ बीजेपी लगाती है ना। 2012 के मैनिफेस्टो को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंच पर शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे, लालू यादव इस चुनाव में कह रहे थे, आप 2012 में कर चुके हैं। राम मंदिर का जिक्र होता है कि राम मंदिर में कार सेवकों पर गोलियां आपने चलाई, यानी कि जो हिंदू विरोध में हो सकता था समाजवादी पार्टी ने वो किया, ये बीजेपी बताती है। नहीं तो बीजेपी जो बताती है उसको तो हमने बता दिया। हिंदुओं की हत्या किसने कराई? 750। आरोप का मतलब आरोप जवाब थोड़ी हो सकता है सर। आरोप का मतलब आप उस पर अपने जी आरोप का जवाब यही है, आरोप का जवाब यही है। और दूसरी बात, मैं एक बात पूछ रहा हूं, तुष्टीकरण अधिक के लिए करोगे कि कम के लिए करोगे? ये कौन बिना सिर पैर की बात है? 80% का तुष्टीकरण करने वाली भारतीय जनता पार्टी दूसरों को लगाती है। तीसरी बात, इस देश के अंदर संविधान में जब मुस्लिम आरक्षण की बात ही नहीं है। हाँ, ये आपने जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किया है ये गैर संवैधानिक जरूर है, इसका किसी भी आर्टिकल में नहीं है। और बाकी 2A और 2B कैटेगरी जो व्यक्ति के सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया जाता है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं एक बार फिर से कपिल जी बहुत शॉर्ट में मैं चाहता हूं एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा। सैफ भाई भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी छवि इस तरह से प्रोजेक्ट की जा रही है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही वोट मांग रहे हैं या उसी पर वोट लेंगे, तो उसके पीछे आधार बताया जाता है आपका मुस्लिम आरक्षण को लेकर दावा करना, उसके पीछे दूसरे कई नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने तो डीजे तक पर बैन करवा दिया था ना सर। जब सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डीजे बैन हुआ था ना सर। बीजेपी इन फैक्ट्स के आधार पर आपको कहती है कि आप सिर्फ मुस्लिमों की सियासत करते हैं या जानबूझ के आप हमला कर रहे हैं। श्रम विभाग का आंकड़ा
किसने बंद किया? रोजगार कार्यालयों पे तालियां किसने लगवाया कि आंकड़े मतलब गजब है कपिल श्रीवास्तव साहब। एमवाय समीकरण से चुनाव जीतने वाली पार्टी आज तुष्टीकरण पर बात नहीं करना चाहती। सैफ खान, आप बात करेंगे क्या? आप इसके साथ गलबैया करके चुनाव लड़ रहे हैं सैफ खान। वो लालू प्रसाद यादव तो बहुत खुलकर कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। तो सनातन विरोधी सरकार, तो फिर जब बीजेपी कहती है कि आप लोग सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत करती है तो गलत क्या है सैफ खान? खुद ही बन जाओ ना। पूरा का पूरा आरक्षण वाला कॉन्सेप्ट तो आप ही लेकर आए ना सर, आप ही के अलायंस वाले लोग लेकर आए ना। मुझे कपिल जी मौका दीजिएगा, मैं इनकी जरा कुछ सच्चाइयां खोल दूं। कपिल जी वो सच्चाई सुनिएगा, और आज के जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं जरा वो गौर से सुने इस बात को कि तुष्टीकरण की जो बात करते हैं वो कौन करते हैं। अच्छी तरीके से अनुराग जी पूरा देश जानता है कि कौन बात करता है तुष्टीकरण की, जो है ना। ये अच्छे दिन वाली सरकार बैठी हुई जो है भारतीय जनता पार्टी की, मैं कुछ मौजूदा अभी फैक्ट सामने रखूंगा, जिसके बाद जो है मेरे ख्याल से शायद ही कुछ बोल पाएंगे, या फिर ये बोल देंगे ये तो सब मुद्दे पर आइए, बाहर के आंकड़े भी हैं, ये झूठे हो सकते जनता खुद हैं। देख लेगी। हाँ, मुद्दे पर है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं साथ साथ में अभी ये रखना चाहूंगा मौजूदा फैक्ट जो हैं। सबसे पहले धर्म जागरण समिति उत्तर प्रदेश में किसने स्थापना की? भारतीय जनता पार्टी के जो है खास उप मुख्यमंत्री की उसमें से बनाई हुई जो है, जो एंटी माइनॉरिटीज है, जो कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो आपको धर्म बदलना होगा, है ना। ये तुष्टीकरण। दूसरी चीज जो है, आप एनुअल रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं जो इस वक्त पूरे जो है देश कह रहे हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा अभी देशवासियों को, विकिपीडिया खोल लीजिए और आप जो है साफ साफ देख लीजिएगा, एंटी माइनॉरिटीज 736 अटैक्स, ये रोमन की व्यक्तिगत न्यूज में इस वक्त आया हुआ है, सिर्फ क्रिश्चियन के ऊपर किए गए। ये करेंगे। 4,500 दंगे जो है जो रजिस्टर करवा सकते हैं केवल 5 साल में, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? अच्छा। साथ साथ में ये बताना चाहूंगा, साथ में मैं प्लीज जल्दी से कंक्लूड कीजिए, एक सवाल है मन में। यूएस कांग्रेस में जो है जो 17 अमेरिकन सिविल ऑर्गेनाइजेशन की जो यूनिट बनी हुई है, उन्होंने वार्निंग दी है भारत एंटी माइनॉरिटीज के। अच्छा, नहीं लेकिन सर वर्ल्ड के लेवल पर एक डेटा ये भी है कि मुस्लिमों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान भारत है। अब अवधेश जी बात करेंगे तो उस पर बता देंगे आपको सारी चीजें। मैं राकेश जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कुछ सवालों का जवाब दीजिए सैफ भाई, और पॉइंट टू पॉइंट दीजिएगा। आप ही के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी बार बार कह रही है कि आप जजिया कर लगा देंगे, आप संपत्तियों का सर्वे करवाएंगे तो बांट देंगे लोगों के बीच में। फिर मुझे ये बताइए कि आप ही के पार्टी के साथ जो अलायंस करके जुड़े हुए लोग हैं, ममता बनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, बंगाल में वो रामनवमी पर रोक लगा देती हैं, तजिया निकालने की इजाजत दे देती हैं। फिर आप मुझे बताइए कि आप ऐसे लोगों के साथ मंच क्यों शेयर करते हैं जो कहते हैं कि सनातन तो भैया एक कोड है, सनातन एक बीमारी है, सनातन को खत्म कर देने की बात ये कहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप मंच शेयर करते हैं, और फिर आप जब बात करते हैं कि हम सारे धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, तो फिर आपकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए अनुराग जी, देश में सबसे बड़ा मंदिर की स्थापना जब हुई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिजिम में ही हुई। अरे तो सर सनातन को गाली देना अलाउ कर देंगे क्या मंदिर बनवा के? जितनी भी यात्रा मंदिर बनवा के सनातन को गाली देना अलाउ कर देंगे क्या? अनुराग जी, इतना इंटरफेरेंस अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के साथ करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं करूंगा, उनके साथ भी करूंगा, वो बोले तो सही। कार्यक्रम में हूं और देख रहा हूं आपको भी जो अनुराग जी। अब मुझे आपने जो दो काउंटर सवाल के बाद सैफ खान आप इतना डेटा लेकर बैठते हैं, 2 सवालों के बाद आप इस तरह से तू मैं पर उतर आते हैं। सैफ भाई जवाब दे दूं, ये आप तो समझदार प्रवक्ता है, आपसे उम्मीद नहीं है। झूला सुन लीजिए,